हेलो गाइस, दिस इज़ मी एन अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, अगर एक्स ब्लॉक कर दे हर जगह से तो क्या करना चाहिए। ये क्वेश्चन मोस्टली मुझे मिलता है बार बार। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चंस हों आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो अगर आपकी एक्स या आपका एक्स आपको ब्लॉक कर दे हर जगह से तो इसका मतलब क्या है और आप क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। सबसे पहले तो जानने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब बहुत से हो सकते हैं। मैं आपको गिन के कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये कि आपने उनको बहुत ज़्यादा तंग किया है, और ये मोस्ट कॉमन थिंग है जो मुझे रिलेशनशिप्स में देखने को मिलती है। जब मैं लोगों से बात करता हूँ, आप मुझे अपनी स्टोरी सुनाते हैं, तो उससे मुझे साफ पता चलता है कि आपने उनको इतना तंग किया है, आप उनके पीछे पड़े हैं, आपने उनको मैसेजेस किया है, आपने कॉल्स की हैं कि उनको ये लगा कि आपको ब्लॉक करना ही ठीक है हर जगह से, यही पीस ऑफ माइंड के लिए बेटर है उनकी। वो ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने अपना माइंड बना चुके हैं, ठीक है? शायद आपके लिए ये एक जैसे नागासाकी पे बम गिरा था, एटम बम, मे बी आपके लिए ये एक एटम बम हो, ये खबर, लेकिन उनके लिए नहीं है, ठीक है? उन्होंने पहले से माइंड बना लिया था, और ये माइंड वो पहले से बना लेते हैं 2-3 महीने पहले से। और आप नोट भी करेंगे कि रिलेशनशिप में पहले वो आपको इग्नोर करने लगते हैं, पहले वो आपसे लड़ाई करने लगते हैं या इरिटेट होते हैं छोटी-छोटी बातों पे। तो सेम थिंग उन्होंने माइंड पहले से बना रखा था। इसलिए जब आपको ये न्यूज़ मिली तो आप एकदम अपने हाथ-पाँव जोड़ गए और आपने मैसेजेस करना शुरू कर दिए उनको हर जगह पे, और कॉल्स। उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने सोचा आपको ब्लॉक कर देने में ही सुकून है, क्योंकि आप तो नहीं सुन रहे, क्योंकि वो बोलते भी हैं कि नहीं करनी, या ख़त्म कर देते हैं इस चीज़ को, या मुझे नहीं करनी, लेकिन आप सुन रहे नहीं हैं। आप सुनते नहीं हैं और आप उनको ब्लॉक कर देते हैं, और इसका नतीजा ये निकलता है कि यू नो वो आपको ब्लॉक कर देते हैं हर जगह से, और फिर इसका ये नतीजा निकलता है कि आप बैठ के रोते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आता, फिर आप दूसरे नंबर लेके या दूसरी फेक आईडीज़ बना के आप मैसेजेस करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। सो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अगर ब्लॉक कर दिया है तो इट्स ओके। सेकंड रीज़न क्या हो सकती है ब्लॉक करने की? सेकंड रीज़न ये भी हो सकती है कि मेबी वो जेलस हो रहे हैं। अगर उन्होंने आपको कुछ दिनों बाद ब्लॉक किया है, ऐसा भी होता है कि वो रिलेशनशिप के टाइम ब्लॉक नहीं करते, लेकिन कुछ दिनों बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद उन्होंने अचानक से आपको ब्लॉक कर दिया। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने कोई चीज़ आपकी ऐसी देखी है जो उनको ट्रिगर कर गई है, उनकी एंग्ज़ायटी शूट कर रही है, और इससे उनको और ज़्यादा गुस्सा आया है। क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं, जब हमारी एंग्ज़ायटी शूट करती है, तो उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है? 2 तरीके होते हैं, या 2 नताइज हो सकते हैं। एक ये कि मैं आपको मैसेज करूँगा और आपके पीछे दोबारा से चेस करने लग जाऊँगा, और दूसरा नतीजा ये निकलता है कि उनको और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो आपको ब्लॉक करके चले जाते हैं। सो ऐसी सिचुएशन में अगर वो आपको काफ़ी दिनों बाद ब्लॉक किया है, तो इट मीन्स उनकी एंग्ज़ायटी शूट कर गई है, उनको गुस्सा आ रहा है आपकी किसी बात पे, इस वजह से वो आपको ब्लॉक करके गए हैं, ठीक है? अब आपको रीज़न्स तो समझ आ रही होंगी कि उन्होंने क्यों आपको ब्लॉक किया है। या तो आपसे जेलस हो रहे हैं, या गुस्सा कर रहे हैं, या आपने उनको बहुत ज़्यादा तंग कर दिया है और वो पीस ऑफ माइंड चाहते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? ऐसी सिचुएशन में आप ये कर सकते हैं कि आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है? कुछ दिन तो सुकून से बैठे रहें, एटलीस्ट 30 दिन तो दिया ही करें। 30 डेज़ इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि 30 डेज़ में उनकी फीलिंग्स जो है वो काम होती हैं। वो भी आपको थोड़ा बहुत मिस करते हैं, उनके दिमाग से भी थोड़ी नेगेटिव यादें मिटती हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग कुछ टाइम देते ही नहीं हैं। 1 वीक गुज़रता है और आप मुझे इतने मैसेजेस आते हैं, सर 1 वीक हो गया, उसका कुछ अता पता नहीं, अब क्या बनेगा? भाई 1 वीक हुआ है, 1 वीक में वो जो आपने 2 ढाई साल उनके साथ गुज़ारे, जो आपने लड़ाइयाँ की या बातें की, वो एकदम मेमोरी मिट थोड़ी जाएगी। आपने एक मेमोरी क्रिएट की है उनके दिमाग में। जिस तरह का आपका बिहेवियर पैटर्न था, जिस तरह का आपके बिहेवियर था, उनसे बोलने का अंदाज़ था, वो सारा उनके दिमाग में रह गया है। अब अचानक से ऐसे थोड़ी होगा कि वो सब कुछ भूल जाएँ और उनका एकदम माइंड रीस्टार्ट हो जाए, रिफ्रेश हो जाए, विंडोज़ अपडेट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? तो इसलिए
تھوڑا اسپیس دیں ان کو. جیسے آپ اسپیس دیتے ہیں تو ان کے دماغ میں نیگیٹو یادیں مٹتی ہیں, وہ آپ کو مس کرتے ہیں. میں نے ایسے ایسے دیکھے ہیں ریلیشن شپ جس میں اتنی لڑائی تھی لیکن 2 مہینے بعد دوبارہ وہ ایکس واپس آ گئی, مس کر رہی تھی. تو ایسا ہوتا ہے, اسپیس دینے سے ہی لوگ آپ کو مس کرتے ہیں. جب تک آپ ان کو چپکے رہیں گے وہ آپ کو مس نہیں کریں گے. سو فرسٹ تھنگ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ کو کچھ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ یہ ایک اچھا سائن بھی ہو سکتا ہے, جیسے کہ میں نے پہلے کہا, اگر وہ جیلسی میں انہوں نے آپ کو بلاک کیا تو اٹ مینس ابھی بھی کوئی فیلنگز ہیں. اس کو آپ بڑھا سکتے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اپنی پروگریس کو جاری رکھا کریں, شو کرتے رہا کریں, ٹھیک ہے. چاہے کوئی آئے یا جائے, آپ کو اپنی لائف کو ویسے ہی جینا ہے. اگر آپ فار ایگزامپل سوشل میڈیا پہ پارٹیز کی پکچر لگاتے تھے یا دوستوں کے ساتھ گھومنے جاتے تھے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بریک اپ کے بعد ایک دم غائب ہو جائیں اور سن ہو جائیں, بالکل کچھ دکھائے نہیں. اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل اوور کرنے لگ جائیں, روز پارٹی ہو رہی ہے, روز انجوائمنٹ ہو رہی ہے اور مائی لائف از بیسٹ, اور پھر آپ اسٹیٹس بھی لگاتے ہیں اس طرح کے, جو جائے گا وہ پچھتائے گا اور یہ اور وہ. تو وہ سمجھتے ہیں, وہ بیوقوف نہیں ہے آپ کے جو ایکس ہے. تو اس لیے دا بیسٹ تھنگ از ٹو لیٹ دیم گو, اسٹے کام, اور چانسز ہیں کہ وہ واپس آ جائیں گے. سو اگر انہوں نے بلاک کیا ہے تو یہ ریزنز ہیں اور یہ آپ کو کرنا ہے. سو دیٹس اٹ فار ٹوڈے. تھینکس فار واچنگ گائز. یو ہیو اے گڈ ڈے.